बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हमारे किचन में बहुत ज़बरदस्त सी इंस्टेंट सी हलीम बन रही है, बहुत ही क्लास की, झटपट तैयार हो जाएगी। चले जी, इसी के साथ हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ कप जौ लिए, हाफ कप चने की दाल, हाफ कप मसूर की दाल, हाफ कप माश की दाल और हाफ कप ही हमने चावल लिए और 1 कप लिए हमने गंदम और हाफ कप हमने लिया मूंग की दाल। गंदम हमने ज़्यादा ली है क्योंकि गंदम ज़रा अच्छी सी लगती है। सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह धो लिया। सब चीज़ें अच्छी तरह धो ली। हमने पानी रख दिया बॉईल करने के। पानी बॉईल होगा तो उसमें हम डालेंगे सारी दालें जो हम 2 से 3 घंटे के लिए बॉईल करेंगे। हाँ जी, तो पानी बॉईल हो गया। इसमें हमने दालें, गंदम, चावल सब कुछ जो डाल दिए और इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे बॉईल होने के लिए। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक और 2 घंटे के लिए इसे हम पकने के लिए रख देंगे। हाँ जी, तो दाल को हमने उबाल लिया। 2 घंटे अच्छे से दाल उबल गई है और दाल सब कुछ गल गया अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से सब कुछ गल गया। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे हैंड ब्लेंडर से। सबसे पहले हम चूल्हा ऑन कर दिया, पैन रख दिया ऊपर। इसमें हम चिकन की तैयारी करते हैं। ऑयल डालेंगे हम इसमें 1 कप। अच्छा सा ऑयल डाल दिया हमने 1 कप। ये देख सकते हैं ऑयल डाल दिया। चिकन हमने डाल दिए। चिकन के हमने इतने छोटे पीसेस नहीं कराए, बड़े बड़े पीस लिए। चिकन था हमारा 1 kg। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पीसेस होंगे तो वो रेशा रेशा जैसी हलीम हमें चाहिए ना, वैसा होगा। ठीक है, अब इसमें हम इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून भर के, या आप 1.5 टेबलस्पून भी कर सकते हैं क्योंकि चिकन हमारा 1 kg है तो हम रख सकते हैं। डाला है हमने लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड, 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं ताकि लहसुन की स्मेल ना। ठीक है, अब ये बुनाई हो जाए ना थोड़ी सी लहसुन अदरक की भी, चिकन की भी, फिर इसके बाद अब अपने जो हमारे स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें ना प्याज चाहिए होता है ना टमाटर चाहिए होता है। हाँ जी, तो आ जाते हैं अब अपने स्पाइसेस की तरफ। इधर चिकन हमारा हो गया, इसमें अब स्पाइसेस ऐड करते हैं जिसमें हमने लिए है 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून लाल मिर्च लिया है और ये हमने लिया है नेशनल का हलीम मसाला रेसिपी मिक्स है। ये हमने डाला है क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो हम ये डालेंगे, ये ऐड करेंगे हम, क्योंकि मसाले की भी साथ ही अच्छी सी बुनाई हो जाए। हमने नमक कम रखा है इस वजह से क्योंकि हमने दाल जब उबलने के लिए रखे थे ना, सारा कुछ दाल वगैरह, तो इसमें हमने डाला था 1 टीस्पून नमक, इसमें भी हमने ऐड किया था। इस वजह से हमने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया। फिर हम जब हमारी हलीम तैयार हो जाएगी तो हम टेस्ट करके देख लेंगे, अगर और चाहिए होगा तो हम और ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी इस मसाले की बुनाई करके फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हाँ जी, मसाले की बुनाई को हो गया, हमने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करना है जिसमें ये गल जाए। 1 गिलास डाल दिया, 1.5 गिलास हमने डाल दिया पानी का, जिसमें ये अच्छे से गल जाएगा। इसे अब 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। चिकन के गलने तक जितना हम इसे ब्लेंड कर देते हैं।
हाँ जी, तो देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने ब्लेंड नहीं किया, मिक्स जैसे हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं किया, बिल्कुल हल्का हल्का सा करना है। ये देखिए आपको गंदम और के पीसेस और ये नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये गरम था, मैंने गरम में ही हल्का हल्का गरम है। तो आप अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, आपके पास जूसर है, शेकर है, जो भी है, आप उसमें ठंडा करके थोड़ा थोड़ा डाल के तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो चिकन को 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब देखते हैं कि चिकन गल गया कि नहीं गला। चिकन को पहले चेक कर लेंगे। हाँ जी, चिकन तो अच्छे से देख सकते हैं आप गल गया। अभी इसका पानी है, पानी को हम इधर ऐड कर देंगे हलीम में, क्योंकि ये भी काफ़ी थिक है, क्योंकि अभी ये इसने और पकना है, तो हम शोरबा इसमें ऐड कर देते हैं। हाँ जी, तो हमने ये शोरबा इसमें ऐड कर दिया ताकि ये भी अच्छे से इसी में पक जाए। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे, ये इसमें पकेगा। अभी भी गाढ़ी गाढ़ी सी है, इसमें और पानी ऐड करना पड़ेगा। अब हम इस चिकन को इस तरह से छोटा छोटा कर लेंगे। ब्लेंडर से नहीं करना, क्योंकि वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और चिकन का टेस्ट ही नहीं आएगा कि इसमें चिकन है। लेकिन इस तरह छोटा छोटा करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से मैंने सारा छोटा छोटे पीसेस में कर लिया है स्पून की मदद से, ताकि ये अच्छे से हो जाए। ये हो गया। अब इसको मैं इसमें ऐड करती हूँ। हाँ जी, तो देखिए चिकन मैंने ऐड कर दिया सारा इस तरह से। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि चिकन बिल्कुल मिक्स हो के जैसे रेशा रेशा टाइप हमें चाहिए ना, उस तरह हो जाए चिकन। अब आपको एक जानदार सा बंदा चाहिए होगा, क्योंकि हलीम बनाने के बाद जो बना रहा होता है वो तो उस टाइम बिल्कुल उसकी बस हो जाती है। अगर है आपके घर में कोई तो आप उसे लगा लें इस काम पे, क्योंकि ये अब काम है ज़रा टफ। अगर देखें हलीम को चेक करें, हलीम अभी थोड़ी थिक है, इसलिए पकना भी है, चिकन ने भी मिक्स होना है। तो हमने पानी रखा हुआ है, साथ पानी हम गरम डालेंगे बॉयल, ताकि ये ठंडा डालेगा ना तो वो सही नहीं होगा। हम इसलिए गर्म पानी साथ साथ डालेंगे, साथ साथ पानी मिक्स हो जाएगा। मैं पानी ऐड करती हूँ गरम इसमें, 1 कप भर के मैंने डाल दिया। इस तरह से अब इसे मिक्स करना अच्छे से। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं 20 मिनट गुजर के हैं मुझे इसको हिलाते हिलाते मुसलसल। अभी तक इस सही जैसे चिकन मिक्स होता है ना, चिकन अभी तक मिक्स नहीं हुआ। इस पे अभी और लगेगा आधा 1 घंटा, चिकन अच्छे से मिक्स होगा, क्योंकि इसे मुसलसल मैं तब से ऐसे हिलाई जा रही हूँ ताकि ये अच्छे से चिकन मिक्स हो जाए इसमें। हाँ जी, तो देखिए आधा घंटा गुजर चुका है इसे मिक्स करने में, और बहुत अच्छी सी मिक्स हो गई है, ज़बरदस्त सी। चिकन बिल्कुल मिक्स हो गया इसमें, दाल में कोई चिकन नज़र नहीं आ रहा इसमें, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे चाट मसाले का, और इसे अब अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ जी, देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी फाइनल लुक तैयार हुई है। बहुत मज़े की हलीम है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है घर में और मुझे रिव्यू देना है। बहुत इंस्टेंट सी हलीम है, बहुत ज़बरदस्त सी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।